देखो बड़े क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल ई पर काट रहे हैं। ए बी सी डी इसके डायगोनल्स बेटा ई पे काट रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है एंगल डीबीसी ये 70 डिग्री का है और एंगल बीएसी ये 30 डिग्री का है, ठीक है। आपको पहले निकालना है, फाइंड करना है सबसे पहले एंगल बीसीडी और सेकंड पार्ट में अगर ए बी ए सी के बराबर है तो फाइंड करना है एंगल ईसीडी, ठीक है जी। देखो बेटे एंगल बीसीडी निकालते हैं, आप जरा ध्यान से देखना, ये 30 डिग्री का है, एंगल बीएसी 30 डिग्री का है, तो बीएसी इक्वल टू बीडीसी इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट बीसी। देखो बड़े ध्यान से, ये बीसी सेगमेंट है, बीएसी और बीडीसी, ठीक है जी। ये एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट हो गए, दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब इन ट्रायंगल बीसीडी एंगल बीडीसी प्लस बीसीडी प्लस डीबीसी तीनों मिला के बने, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों मिला करके 180 के। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी बेटा मैंने, तो ये 70 है और ये 30 है। देखो बेटा बीडीसी कितने का है, 30 का, और बीसीडी मेरे को निकालना है, और डीबीसी कितने का है, 70 का। तो मैंने इसमें एंगल बीसीडी निकाल दिया, इक्वल टू क्या आ गया, 30 और 70 100 उधर आके माइनस हो गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो ये समझ आया जी, बीसीडी हो गया, सबको आ गया बीसीडी निकालना। अब मेरे को निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है मेरे बच्चे, ईसीडी। देखो बड़े सेकंड पार्ट में इफ ए बी इक्वल टू एसी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू एसी इन ट्रायंगल बीएसी, एंगल बीएसी इक्वल टू बीसीए, बीएसी इक्वल टू बीसीए, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। दो साइडें बराबर हैं तो बड़े दो एंगल भी बराबर होंगे, 30 डिग्री है। ध्यान से देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब ये 30 का निकल गया, और ये पूरा हमने कितने का निकाला था बेटे, अभी एंगल बीसीडी कितने का निकाला था, 80 डिग्री का। देखो जरा ध्यान से, ये समझने वाला है बस, और कुछ नहीं है। ये पूरा 80 का है, और इसमें ये वाला हिस्सा छोटा सा 30 है, अभी निकाला हमने, ये 30 है तो ये भी 30 है। तो मेरे को निकालना है ईसीडी, ये एंगल निकालना है बेटा मेरे को। ये क्या हो जाएगा, 80 में से 30 माइनस कर दो, 50। इसी चीज को समझना है, ये पूरा 80 का है, बीसीडी, उसमें ये वाला हिस्सा छोटा सा, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे 80 में से 30 माइनस कर दो, पूरे 80 में से 30 माइनस कर दो, तो ये आ गया 50।
बस यही निकालना है। देखो पूरा 80 का निकाला और छोटा पार्ट हमने निकाला 30 का, अब ये निकाला था 30 का। तो पूरे 80 में से इस 30 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका ECD, ये एंगल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल जो है ना वो उसका डायमीटर है। AC इज डायमीटर, ठीक है। आपको प्रूव करना है रेक्टेंगल है। AC द डायमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। AC इज द डायमीटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का और ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये प्रूव करना है। प्रूफ देखो बेटा, देखो बेटे ऐसा है कि आपको ये बात पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ये सबको पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ABC 90 डिग्री का हो जाएगा और ADC ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि AC इज अ डायमीटर। ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, दोनों 90 के हो गए, बट दे आर अपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर ABCD is a parallelogram and also a rectangle। क्योंकि पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है बेटा। अच्छा, जिनका बेटे पेपर है मैं आपको बता रहा हूं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल नंबर 6 और एक एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आ सकता है आपको 100%। तो आप इसको समझ के देखो एनसीईआरटी से। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मेरे को फोन पे पूछ सकता है, नहीं तो मैं ये कराऊंगा, क्लास में भी कराऊंगा ये क्वेश्चन। बट मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 और 6 मैं आपको बता रहा हूं अभी भी, जिनका सर्कल में आ रहा है, सर्कल आ रहा है पेपर में, 100% चांस है आने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 और 6 सर्कल्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक साइक्लिक, एक ट्रेपेजियम है,
देखो बेटे एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और उसकी नॉन पैरेलल साइड्स एडी इक्वल टू बीसी है, ये हमारे को गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, एबीसीडी इज साइक्लिक, ये प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD और BN परपेंडिकुलर टू CD। दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए हमने। ठीक है, देखो बड़े, इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट, AMD और ट्रायंगल BNC, इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। AD इक्वल टू BC और एंगल AMD इक्वल टू BNC 90 डिग्री ईच, ये और ये 90 डिग्री। और उसके बाद AM इक्वल टू BN। बेटे ये रीजन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटे याद रखना है जब भी दो लाइनें पैरेलल हो, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल टू BC है, AB पैरेलल टू CD है, सॉरी। ये इसके पैरेलल है बेटा, ABCD के पैरेलल है, तो AM इक्वल टू BN परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल D इक्वल टू एंगल C, CP CT। बड़े देखो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे CP CT के। ठीक है जी, अब इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, देखो फिर D और C बराबर आ गए और इसको लिख लो एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर CP CT। ठीक है, अब क्या करो, अब एंगल 1 और 2 में 90 प्लस कर दो, एडिंग 90 डिग्री, एडिंग 90 डिग्री टू बोथ एंगल 1 प्लस 90 2 प्लस 90। बेटे दोनों में 90 प्लस कर दो। देखो बेटे ये लिखा हुआ है एडिंग 90 डिग्री टू बोथ, 1 में भी 90 प्लस कर दो, इसमें भी 90 प्लस कर दो। तो 1 में 90 प्लस करेंगे बेटा क्या बनेगा, एंगल A। जरा ध्यान से देखो, एंगल A और एंगल B, देखो 90 डिग्री प्लस करने पर कंप्लीट एंगल बन जाएगा A और B। ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल A और एंगल B आ गया। अब खत्म है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, A प्लस B प्लस C प्लस D सारे मिला के 360 के, और A और B बराबर है तो B की यहाँ पे A लिख दो, C और D भी बराबर है, A और B बराबर है तो A की यहाँ पे B की यहाँ पे A लिख दो, और D और C भी बराबर है, D और C भी बराबर है तो D की जगह पे C लिख दो। अब ये क्या हुआ बेटे, ध्यान से देखो,
ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया 180। 2 कॉमन निकल आएगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितने का आ गया 180। तो इसका मतलब अगर ए प्लस सी 180 का है तो ये अपोजिट एंगल्स भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप इधर लिख देना बट दे आर आल्सो अपोजिट एंगल्स, ए और सी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, देयरफॉर एबीसीडी इज साइक्लिक। समझ में आया जी? बड़े बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। कॉन्ग्रुएंट करने पर डी और सी बराबर सीपीसीटी से और 1 2 भी बराबर सीपीसीटी से। 1 में भी 90 प्लस कर दो, 2 में भी 90 प्लस कर दो। 1 में भी 90, 2 में भी 90, इसमें भी 90 प्लस करो। 1 प्लस 90 ए बन गया, 2 प्लस 90 बी बन गया। अब सारे एंगल प्लस कर दो 360 के, तो बी बराबर है ए के, बी के ए लिखो, डी की हमें सी लिख दो। तो ए और ए 2a, सी और सी 2c, 2 कॉमन 180, बट दे आर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एबीसीडी इज साइक्लिक। समझ में आया जी? चलो अभी बड़ा मैंने आपको सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए और मैंने आपको बता दिया थर्ड और एग्जांपल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लो उसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, साइक्लिक करके करना है उसको, अपोजिट एंगल्स को साइक्लिक करना है, ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के करना है एग्जांपल नंबर 6 को, ठीक है।